आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के द्वारा इनकम टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यदि आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। इनकम टैक्स की पेमेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए करने के लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। incometax.gov.in पोर्टल पे आप जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन बटन पे प्रेस करेंगे। आप अपना यूज़र आईडी यानी कि पैन नंबर एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे पहले रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स पे प्रेस करना है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर एडवांस टैक्स एक्स्ट्रा पे करने के लिए प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो ये आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना चाहते हैं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज़ करेंगे, जो कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद आप पे करते हैं। और यदि आप उससे पहले पे करते हैं तो उसे एडवांस टैक्स कहते हैं, जिससे कि यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 25-26 चूज़ करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो यहाँ पे आप एडवांस टैक्स की टैब देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसे कि हम असेसमेंट ईयर 24-25 कहते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको रिस्पेक्टिव टैक्स यहाँ पे भर लेना है, जिससे कि हम 10,000 रुपीज़ पे करना चाहते हैं तो 10,000 रुपीज़ हमने भर लिया है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। आप यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन देख सकते हैं। हम नेट बैंकिंग के द्वारा पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा, या फिर पे एट बैंक काउंटर, या फिर RTGS NEFT के द्वारा। यदि आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा पे करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट है पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड बैंक दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये पेमेंट गेटवे हैं, जैसे कि आप ICICI बैंक की पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा, तो उस केस में आप यहाँ पे HDFC बैंक का पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में आपको आगे क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने की ऑप्शन भी दिखेगी। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यदि आप पेमेंट गेटवे चूज़ करते हैं तो उस केस में आप नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर UPI QR कोड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे HDFC बैंक का चूज़ करते हैं पेमेंट गेटवे और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपने जो चालान बनाया उसे चेक कर लीजिए। उसके बाद पे नाउ बटन पे प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, आई एग्री पे प्रेस करना है, सबमिट टू बैंक पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड, ये ऑप्शन दी गई है, इसे यहाँ पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डालेंगे, CVV डालेंगे, जो कि कार्ड के पीछे दिया होता है 3 डिजिट का नंबर, और नेम ऑन द कार्ड प्रेस करेंगे और प्रोसीड करेंगे। इस प्रकार आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। जब आप चालान को पे कर देंगे तो उसके बाद आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से कि आप चालान को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ई फाइल में जाके ई पे टैक्स में जाएंगे। यहाँ पे नीचे पेमेंट हिस्ट्री प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपने जो चालान पे किया है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक्शन के नीचे जो 3 डॉट दिए गए यहाँ प्रेस करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे व्यू कर सकते हैं डिटेल को। तो इस प्रकार आप इनकम टैक्स का चालान क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी पे कर सकते हैं। तो जो आप चालान को ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि मोड ऑफ पेमेंट क्रेडिट कार्ड, यानी कि ये पेमेंट जो क्रेडिट कार्ड के द्वारा की गई है, और यहाँ पे जो कार्ड टाइप यूज़ किया गया है उसकी रेफरेंस भी दी होगी। तो इस प्रकार आप यहाँ से BSR कोड, चालान नंबर और डेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो ले सकते हैं, जो कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एंटर करते हैं और उसके बाद ही आप अपनी ITR फाइल करते हैं। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।